Question number 1, exercise 4.4. Write minors and cofactors of the given determinant. तो उन्होंने हमें डिटर्मिनेंट दिया है डेल इज इक्वल टू 2 0 -4 3। अब इसमें हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो जैसे मैंने पिछला जो आपको लेक्चर दिया था उसमें माइनर और कोफैक्टर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। तो माइनर क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij, minor of an element aij of determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which the element aij lies। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डिटर्मिनेंट में जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसकी कॉलम और उसकी रो जिसमें वो लाई करता है उसको छोड़ देना है और बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो उसको हम क्या कहेंगे? माइनर ऑफ दैट एलिमेंट कहेंगे। मान लिया हमें माइनर ऑफ A11 निकालना है, तो A11 यहां पर क्या है? 2 है। तो जिस रो में ये लाई कर रहा है उसको भी हमने छोड़ देना है और जिस ये कॉलम में लाई कर रहा है उसको छोड़ देना है। तो बाकी जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बच रहा है, रिमेन रह रहा है, उसको ले लेंगे हम और वो सॉल्व करके माइनर ऑफ 2 हो जाएगा। तो यहां पर माइनर ऑफ A11 दैट इज माइनर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से कोफैक्टर ऑफ A11 दैट इज कोफैक्टर ऑफ टू, तो क्या होगा? A11 इक्वल टू -1 1 + 1 इंटू M11। अब माइनर ऑफ A11 क्या है? M11, तो ये आ गया -1 होल स्क्वायर इंटू M11 कितना है? 3। तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो माइनर ऑफ 2 इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम माइनर ऑफ, ये कौन सा एलिमेंट है? ये A11 है, ये A12 है। तो माइनर ऑफ A12 इज इक्वल टू M12 विच इज इक्वल टू, अब M12 का क्या होगा? ये भी छोड़ देना हमने, तो आ गया 0। कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू -1 1 + 2 इंटू M12 इक्वल टू, एक चीज का ध्यान रखना आपने, यहां पर -1 की हमने पावर उतनी लेनी है जो यहां पर सब्सक्रिप्ट हो, उनको हमने प्लस करना है। -1⁻³ इंटू M12 0 इज इक्वल टू -1 × 0 इक्वल टू 0। उसके बाद है हमारे पास देखिए यहां पर माइनर ऑफ, ये क्या एलिमेंट है? 2 1। माइनर ऑफ
A21 इक्वल टू M21 इक्वल टू, अब जिस रो में है और जिस कॉलम में है, ये रो है इसकी और ये जो कॉलम है इसको छोड़ देना है, तो हमारे पास क्या बच गया, -4। और कोफैक्टर ऑफ A21, that is cofactor of this element, -1 raised to power 2 plus 1 into M21 equal to -1 raised to power 3 into M21 कितना है, -4 equal to -1 into -4 equal to 4। अब ले लेंगे हम अब हमें यहां जो एलिमेंट है A22, तो A22 क्या है, 3 है, तो इसका हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो माइनर ऑफ A22 इक्वल टू, अब डिलीट कर देना है जिस कॉलम में है और जिस रो में है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2। कोफैक्टर ऑफ A22 is equal to A22 is equal to -1 raised to power 2 plus 2 M22 इक्वल टू, यहां पर हम M22 लिख देंगे, M22 इक्वल टू इसका माइनर ऑफ A22, ये माइनर ऑफ A22 आ गया 2, -1 रेज टू पावर 4 इंटू M22 कितना है, 2 इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास A11 का माइनर आ गया, M11 3, और कोफैक्टर A11 कितना आ गया, 3, M12 माइनर ऑफ 12 माइनर ऑफ -4 0 एंड कोफैक्टर A12 0। तो इस तरीके से हमने माइनर और कोफैक्टर निकाले। क्वेश्चन नंबर 2, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। del is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब माइनर और कोफैक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दी और पिछले लेक्चर में भी बता दी है। तो अब हम माइनर और कोफैक्टर हर एक एलिमेंट के निकालना शुरू करेंगे। तो पहले हम A11 के निकालेंगे। आपको पता ही है, आप जानते हैं कि ये जो एलिमेंट है A11, ये A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हमने बारी बारी करके इनके माइनर और कोफैक्टर निकाले। तो माइनर ऑफ A11 क्या हो गया, M11, दैट इज माइनर ऑफ 1। लेकिन 1 जो है ये फर्स्ट रो में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। तो माइनर ऑफ 1 इन फर्स्ट रो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो फिर जाकर के हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम A11 का निकालेंगे। तो हम, क्योंकि ये 1 जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है,
तो इसलिए हम माइनर ऑफ A11 लिखेंगे M11। तो किसके बराबर होगा? अब देखिए, हमने इसको भी डिलीट कर देना है और इसको भी डिलीट कर देना है। बाकी की जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट लेना है 1 0 0 1। तो ये आ गया हमारे पास 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0। ये हो गया 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1। अब माइनर तो आ गया, अब लिखेंगे हम कोफैक्टर ऑफ A11। तो ये आ गया A11। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं M11 A11। ये होगा -1 रेज़्ड पावर I प्लस जे 1 प्लस 1 इंटू M11। तो ये हो गया -1 रेज़्ड पावर 2 इंटू M11 कितना है 1 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अब हम करेंगे माइनर ऑफ A12। माइनर ऑफ A12 M12 इक्वल टू, अब इसको डिलीट कर दिया हमने, जिस रो में है और जिस कॉलम में। बाकी वाला हमने लेना है ये डिटर्मिनेंट 0 0 0 1। तो ये हो गया 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0। तो ये हो गया 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो कोफैक्टर ऑफ A12 इक्वल टू -1 I प्लस जे इंटू MIJ। ये हो गया -1 1 प्लस 2 इंटू M12 इक्वल टू -1 रेज़्ड पावर 3 इंटू M12 कितना 0 इज इक्वल टू -1 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब आ गया माइनर ऑफ A13 M13 इक्वल टू, अब हम ये छोड़ देंगे और इसका निकालेंगे। ये आ गया A13। तो देखिए हमारे पास बचा 0 0 1 0। 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। और कोफैक्टर ऑफ A13 इक्वल टू A13 -1 1 प्लस 3 M13 इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू M13 कितना है 0 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। उसके बाद आ गया, अब हमारा ये फर्स्ट रो जो है ये कंप्लीट हो गई। अब हम ले लेंगे सेकंड रो। तो हमने किसका निकालना है माइनर ऑफ A21 इसका निकालना है। तो ये रो ले ली हमने और जिस कॉलम में है वो कॉलम भी ले लेंगे। माइनर ऑफ A21 M21 इक्वल टू 0 0 0 1 0 0 0 1 that is equal to 0 into 1 minus 0 into 0 which is equal to 0 minus 0 equal to 0।
कोफैक्टर ऑफ माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू M22 इज इक्वल टू, अब ये रो आ गई हमारे पास और ये कॉलम आ गया, इनको हमने छोड़ देना। हमारे पास आ गया 1 0 0 1, तो ये आ गया 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। अब हम ले लेंगे कोफैक्टर ऑफ A22 इक्वल टू A22 इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 4 इंटू M22, कितना है 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, क्योंकि -1 की पावर 4 है तो वो 1 हो जाएगा और 1 दिया। इसके बाद है हमारे पास माइनर ऑफ A23 M23। अब M23 कौन सा एलिमेंट है, ये A21, ये A22 और A23, तो यानी कि इसका जो माइनर होगा वो होगा M23। M23 निकालने के लिए हमने रो तो यही लेनी है, लेकिन कॉलम हमारा चेंज हो जाएगा, कॉलम हमारा रहेगा ये। तो हमने इस रो को भी डिलीट कर देना है और इस कॉलम को भी डिलीट कर देना है, तो बाकी जो डिटर्मिनेंट बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0, तो ये बन गया हमारे पास 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0, सॉरी 0 माइनस 0, 1 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो माइनर आ गया A23 का कोफैक्टर ऑफ A23 is equal to A23 equal to -1 raised to power 2 plus 3 into M23 equal to -1 raised to power 5 into M23, कितना है 0, ये हो गया हमारे पास -1 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो हमारे पास सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे थर्ड रो में। तो थर्ड रो में ये जो एलिमेंट है ये है A31 माइनर ऑफ A31 इज इक्वल टू M31 इक्वल टू, अब हमने इसमें ये रो भी छोड़ देनी है और ये कॉलम भी छोड़ देना है। तो बाकी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बन रहा है 0 1 0 0 0 1 0 0, तो ये आ गया हमारे पास 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो कोफैक्टर जो है वो इसका क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A31 इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर 3 प्लस 1 इंटू M31 -1 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू M31 कितना है 0, ये हो गया 1 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। माइनर ऑफ A32 इज इक्वल टू M32 इज इक्वल टू, अब M32 ये है इसलिए कॉलम चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो M32 में
इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, हमारे पास आ गया 1 0 0 0। ये आ गया 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। Therefore A31 equal to 0. Cofactor of A31 minus 1 raised to power 4 into 0, 0, that is A31 equal to 0. So cofactor of A32 is equal to minus 1 raised to power 3 plus 2, M32 equal to minus 1 raised to power 5 into 0 is equal to minus 1 into 0 equal to 0. अब हम करेंगे माइनर ऑफ A33 that is M33 that is equal to M33 ये, तो हम M33 ये है, इसलिए ये कॉलम और ये रो हमने डिलीट कर दिए। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या बना, 1 0 0 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। अब माइनर आ गया 33, cofactor of A33, cofactor of A33 is equal to A33 is equal to minus 1 raised to power 3 plus 3 M33 equal to minus 1 raised to power 6 into 1, क्योंकि M33 क्या है हमारे पास 1, तो ये आ गया 1 into 1 equal to 1। तो इसके साथ हमने ये सारे के सारे एलिमेंट जो थे इनका माइनर और कोफैक्टर निकाला। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, इवैल्यूएट डेल इज इक्वल टू 521302813। तो क्वेश्चन क्या है कि सेकंड रो के एलिमेंट्स लेकर के, ये जो है हमारे पास सेकंड रो है, इनके कोफैक्टर लेकर के, ये जो एलिमेंट्स है इनके कोफैक्टर लेकर के हमने डिटर्मिनेंट एवेल्युएट करना है। क्या करना है, सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर लेकर के हमने डिटर्मिनेंट एवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे सेकंड रो के एलिमेंट्स के। तो ये जो एलिमेंट है हमारे पास पहले ये है A21 A22 A23। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ता है, माइनर। तो हम पहले माइनर निकालेंगे और साथ में ही कोफैक्टर निकालेंगे। माइनर ऑफ, ये कौन सा एलिमेंट है, A21 इक्वल टू M21 इक्वल टू, अब ये सेकंड रो लेनी है तो ले ली सेकंड रो। और माइनर निकालने के लिए क्या कंडीशन है कि हमने उन एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट लेना है, यो एलिमेंट उस रो और उस कॉलम को छोड़ करके जिसमें वो एलिमेंट हो, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उनका डिटरमिनेंट लेना है। जैसे यहाँ पर सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम था, तो मैंने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दिया और सेकंड रो के एलिमेंट्स को भी छोड़ दिया। तो हम ले लेंगे 3 2 8 3। तो ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 2 इक्वल टू 9 माइनस 16 इक्वल टू -7। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A21 इक्वल टू कैपिटल A21 इक्वल टू -1
2 plus 1 into M21 equal to minus 1 raised to power 3 into M21 minus 7 equal to minus 1 into minus 7 equal to 7। अब इस एलिमेंट को लेना हमने, तो ये हम कॉलम छोड़ देंगे, लेकिन रो यही रहेगी क्योंकि उसने सेकंड रो बोला। तो ये आ गया माइनर ऑफ A22 इक्वल टू M22 इक्वल टू, अब हमने डिलीट कर दिया इस कॉलम के एलिमेंट्स को और इस रो के एलिमेंट्स को। हमारे पास बच गया 5 1 8 3। तो इनका डिटर्मिनेंट लेना हमने, 5 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 1, 15 माइनस 8 इक्वल टू 7। तो कोफैक्टर कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ A22 इक्वल टू A22 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2, M22 इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 इंटू M22। M22 कितना है 7। ये हो गया हमारे पास 1 इंटू 7 इक्वल टू 7। अब हम ले लेंगे थर्ड एलिमेंट A21 A22 A23 माइनर ऑफ A23 M23। अब M23 में भी क्या होगा, ये एलिमेंट हम छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, इसके ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। हमारे पास बच गया 5 1 3 2, ये आ गया 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। कोफैक्टर ऑफ A23 is equal to A23 is equal to minus 1 raised to power 2 plus 3, M23 equal to minus 1 raised to power 5 into M23 कितना 7 equal to minus 1 into 7 equal to minus 7। अब हमने डेल एवेल्युएट करना है बाय चूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, एवेल्युएट डेल। तो हमने ये इसका डिटर्मिनेंट निकाला है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, क्या फार्मूला हमारे पास, देयरफॉर डेल इज इक्वल टू A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23। तो ये हमारे पास आ गया A21 2 इंटू A21 कोफैक्टर ऑफ A21 कितना है 7 प्लस A22 कितना है हमारे पास 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ A22 7 प्लस A23 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23 माइनस 7। ये आ गया 14 प्लस 0 माइनस 7 इक्वल टू 14 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 7। Dear students, question number 1 part 2nd, question number 2 part 2nd।
और क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट ये भी करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये भी मैंने आपको करवा दिया, लेकिन इसमें और क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंस क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें जो दिया है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लेकर के हमने डेल को एवेल्युएट करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में जो है उसने क्या कहा है कि हमें एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स लेकर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो आप ये ट्राई कीजिए इन क्वेश्चनों को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट्स करें या मेरे जो मैंने नंबर लिखे हैं इन पर मुझे कॉल करें, तो मैं इनकी सलूशन आपको भेज दूंगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, मैं इस पर बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर उसने हमें क्या दिया, इफ डेल इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 and Aij is the cofactor of Aij, the value of del is given by। तो कहता है इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो डेल निकालने के लिए जैसे मैंने रिमार्क्स लिखा है, डेल इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। कि ये जो डेल होता है ये क्या है, ये प्रोडक्ट है एलिमेंट्स की उसके कोफैक्टर के साथ। जिस रो के आप एलिमेंट्स ले रहे हैं उस रो के ही एलिमेंट्स के कोफैक्टर लेकर के उनको प्रोडक्ट करेंगे और उनका सम करेंगे तो वो डेल के बराबर होगा। यानी कि वो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा डिटर्मिनेंट होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि डेल इज इक्वल टू A11 प्लस A21 प्लस A31 यहाँ जो उसने दिया है वो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लेकर के, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में A11 A21 और A31 और उन्हीं के कोफैक्टर्स, A11 का कोफैक्टर हो गया A11, A21 का A21 एंड A31 का A31। जैसे यहाँ पर है ये एलिमेंट A11 है, ये कोफैक्टर A11 है, यहाँ एलिमेंट A21 है और ये कोफैक्टर A21 है, और यहाँ ये एलिमेंट A31 है और यहाँ कोफैक्टर A31 है। तो डेफिनेशन के मुताबिक आप देखिए, डेल इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो इसलिए 5th क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आ रहा है। और इसके साथ मैंने एक रिमार्क्स और लिखा है, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, किसी दूसरी रो या कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम जो है वो 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल डेल इज इक्वल टू A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23 इक्वल टू 0। तो ये 0 के बराबर होगा। जी, तो इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है।